हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल। आप लोग को मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, जिसका मैंने टाइप 1 से लेकर 22 क्वेश्चन तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं आप लोग के साथ टाइप 2 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर मैं 58 तक सॉल्व करवाऊँगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? विमल secured 46% marks in exam and failed to qualify in exam by 10 marks. If he secured 52% marks and he would have secured 8 marks more than what was the minimum qualifying marks, what were the minimum marks one had to score to qualify in the exam? तो हम लोग चलिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? विमल अगर किसी एग्ज़ाम में 46% मार्क्स लाता है तो वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वो 52% मार्क्स ले आता है तो वो 8 मार्क्स ज़्यादा ले आता है क्वालिफाइंग मार्क्स से। तो हमको बताना है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स लिखेंगे। इधर 46% लाता है तो इसको कितना और लाना पड़ेगा पास करने के लिए? 10 नंबर लाना पड़ेगा। इधर अगर 52% मार्क्स लाता है तो इसको 8 नंबर कम लाना पड़ेगा, ताकि ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाए। हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 + 8 को इधर ले आएंगे, 52 - 46% को उधर भेज देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 18, ये हो जाएगा मेरा 6%। जब 6% का मान 18 दिया हुआ है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 18/6 मतलब 3। तो 100% मार्क्स का कितना हो जाएगा? 3 × 100 मतलब 300। मतलब उसका फुल मार्क्स जो है, फुल मार्क्स वो है 300। तो हम उसको मिनिमम मार्क्स अगर हमको निकालना होगा या पासिंग मार्क्स निकालना होगा तो क्या करेंगे? मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 300 का 46% निकाल करके उसमें हम 10 जोड़ देंगे, या 300 का 52% निकाल करके उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। दोनों में मेरा आंसर सेम आएगा। तो निकालते हैं। 6 × 3 = 80, 14 × 3 = 12 और एक 13 + 10 मेरा आ गया इधर 148 मार्क्स। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, 3 2 = 6, 50 - 8, यहाँ पे भी मेरा 148 मार्क्स आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 148 मार्क्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अब बताती हूँ आप लोग को। इसमें क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन सुनीता स्कोर्ड 90% ऑफ व्हाट अनीता स्कोर्ड। मतलब इसमें कह रहा है कि सुनीता ने जितना अनीता लाया है उसका 90% लाया है। जबकि दूसरे लाइन में क्या कह रहा है? अनीता स्कोर वॉज 110% वॉन्ट वनीता स्कोर्स। मतलब जितना अनीता का स्कोर है वो विनीता के 110% स्कोर के बराबर है। तो अगर सुनीता 198% मार्क्स लाती है तो बताइए विनीता ने कितने मार्क्स लाया? ठीक है, तो हम इसमें 90% का रेशियो निकालेंगे। क्या हो जाएगा मेरा 90% का फ्रैक्शन? 90/10, ठीक, 100। तो ये हो जाएगा मेरा 9 और 10। तो मतलब अगर मेरा सुनीता और विनीता, अगर मेरा विनीता 10 लाती है तो सुनीता मेरी 9 लाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वाइल अनीता स्कोर 110% वांट विनीता स्कोर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? विनीता और क्या लिखेंगे? अनीता। ठीक है, विनीता और अनीता लिखेंगे। ठीक है, वाइल अनीता स्कोर्ड 110% वांट एंड विनीता स्कोर। ठीक है, तो अनीता मेरी स्कोर करती 11 और ये हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? तो मैंने इसमें क्या किया है, देखिए इसमें मैंने क्या है, सुनीता अनीता, सॉरी मैंने यहाँ गलत विनीता लिख दिया, यहाँ पे अनीता होगा। अनीता ने लाया 9:10 और विनीता और अनीता में क्या हो जाएगा मेरा? अनीता विनीता ने लाया मेरा 11:10। अब इन सब का मैं रेशियो निकालूंगी। रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं?
इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो मेरा सुनीता, अनीता और विनीता का रेशियो आ जाएगा। सुनीता, अनीता और विनीता का रेशियो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 99:110:100। तो अब मेरा यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है 198 मार्क्स दिया हुआ है सुनीता का, कितने के बराबर है 99 के। पूछ रहा है किससे, मेरा विनीता का मार्क्स पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 200। तो मेरा आंसर क्या हो गया 200 स्कोर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को। फिर आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को टाइप 25 नंबर क्वेश्चन करवाती हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से क्या है एक 15 मार्क्स ज़्यादा लाता है दूसरे से, और क्या कह रहा है जो वो दूसरा मार्क्स लाता है वो 80% है उन दोनों मार्क्स के सम से। ठीक है, तो हमको दोनों के मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका मार्क्स हम मान लेते हैं एक्स है, तो सेकेंड स्टूडेंट का कितना हो जाएगा x + 15 हो जाएगा, क्योंकि उससे 15 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है। फिर कह रहा है जो उसका सेकेंड स्टूडेंट का जो मार्क्स है x + 15 जो मार्क्स है वो दोनों के मार्क्स का x + 15 मतलब दोनों के मार्क्स का सम का 18% है, तो 18/100 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा x + 15 बराबर हो जाएगा 2x + 15 × 80/10। इसको काट देंगे 0 0 4 और 5, इस 5 को हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा 5x + 15 5 × 75, और इधर कितना हो जाएगा 8x + 60। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 70 - 60 = हो जाएगा 8x - 5x। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा 50 = 3x, तो x बराबर 5 आ गया। मतलब पहला स्टूडेंट का मार्क्स 5 है तो दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स मेरा हो जाएगा 20, तो मेरा आंसर क्या हो गया 5 और 20। आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन करिए। ठीक है, मैं आप लोग को अब 26 नंबर क्वेश्चन करवाती हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट स्कोर्ड 80/80 मार्क्स इन टर्म 1। मतलब कोई स्टूडेंट है वो टर्म 1 में फुल मार्क्स ले आता है, लेकिन टर्म 2 में उसका 90 में से 75 मार्क्स आते हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी हिज परसेंटेज ऑफ फाइनल स्कोर इफ द वेटेज गिवन ऑफ द टर्म इज 40% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है कि टोटल जो फाइनल स्कोर है दोनों का मिला के वो कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल मार्क्स लिखेंगे टर्म 2 एंड टर्म 1 का। टोटल मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा 80 + 90, तो मेरा हो जाएगा 170। ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे टोटल, तो ऑब्टेन मार्क्स मेरा हो जाएगा 80 + 75, कितना हो जाएगा जोड़िए 5 8 7 15 मतलब 155। अब इसका परसेंटेज निकालना है 155/170 × 100। इसका हम फ्रैक्शन करेंगे, तो इसका फ्रैक्शन मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। तो इसका फ्रैक्शन हम लोग को आ रहा है 91.17%, जो कि हम लोग से पूछ रहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। हम लोग को नियरेस्ट वैल्यू देना है, तो नियरेस्ट मेरा इसके आसपास कौन सा दिख रहा है आप ही बताइए 90%। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 90%। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। तो आप लोग अब 27 नंबर क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको 27 नंबर क्वेश्चन करवाती हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास बस 70। कह रहा है कि कोई भी क्लास में स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 70 है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज इज 20% मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द गर्ल्स। तो कह रहा है कि जो बॉयज़ का एवरेज मार्क्स है वो लड़की के एवरेज मार्क्स के 20% से ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो 3:2 है तो बताइए लड़की लोग का एवरेज मार्क्स क्या होगा। तो हम मान लेते हैं लेट द
नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना हो जाएगा मेरा 3x एंड 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो टोटल मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा, सम ऑफ टोटल मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा 70 इंटू 5x, क्योंकि मेरा स्टूडेंट इतना है तो मेरा हो जाएगा 350 मार्क्स मेरा टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y मान लेते हैं। तो बॉयज़ का एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा, y प्लस इसका 20% एक्स्ट्रा, तो 20y/100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, 6y 5y आएगा, 6y/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि जो इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स मतलब 3:2, तो रेशियो मेरा बॉयज़ का कितना हो जाएगा 3x इंटू 6y इंटू 5 हो जाएगा मेरा, प्लस गर्ल्स का कितना हो जाएगा मेरा एवरेज मार्क्स 2 इंटू x इंटू वाई, और टोटल मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा 350x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 18y प्लस 5 प्लस 2y/5, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 2y/5 लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ 2y होगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा 350x। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये x से x ख़त्म हो जाएगा, मैं 5 एलसीएम लूँगी तो 18y प्लस ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 350। अब मैं इस 5 को उधर भेज दूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा 28y इज इक्वल टू 350 इंटू 5, और इसको मैं सॉल्व करूँगी तो y बराबर मेरा आएगा 62.5। तो मेरा एवरेज गर्ल्स का मार्क्स निकल गया कितना 62.5, कोई दिक्कत इसमें। अब आप लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कीजिए 28। ठीक है, मैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन करवाती हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द स्कूल ऑफ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 5:6, 20% बॉयज़ एंड 25% गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट गेट अ स्कॉलरशिप। तो हम मान लेते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया हुआ है 5:6। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:6 दिया हुआ है। तो इसको 5 ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हम इसमें 0 0 भी लगाएंगे दोनों साइड तो कोई रेशियो में मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका 20% निकालेंगे बॉयज़ का, तो 20 इंटू 500/100 क्या हो जाएगा 0 0, मतलब 100 के पास 100 को मेरे को स्कॉलरशिप मिलता है। अब 600 का 25% निकालेंगे। ठीक है, 600 इंटू 25/100 तो कितना हो जाएगा 150, मतलब 100 बॉयज़ को और 150 गर्ल्स को क्या मिलता है स्कॉलरशिप मिलता है। तो स्कॉलरशिप वाली कितने हो गए टोटल स्टूडेंट 250 हो गए। मेरे टोटल स्टूडेंट कितना है 1100 है। तो 1100 में से तो जो स्कॉलरशिप नहीं होल्ड किए हुए हैं, स्कॉलरशिप नहीं होल्ड किए हुए हैं उस उतना निकल जाएगा मेरा, क्या करेंगे 1100 माइनस कितना कर देंगे 250, तो कितना आ जाएगा मेरा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8। ठीक है, तो 850/1100 इंटू 100। अब इसको मैं काट दूंगी 0 से 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 850/11% के पास स्कॉलरशिप नहीं है। समझ में आया आप लोग को ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 29 नंबर क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास 82% स्टूडेंट पास एंड 2% स्टूडेंट वर प्लेस्ड इन रीअपियर कैटेगरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वाज 592, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मतलब क्या कह रहा है 82% स्टूडेंट पास थे पहली बार में, 2% रीअपियर एग्जाम दिए तो वो पास हो गए। तो बताइए 592 जो है वो मेरा फेल का स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा मेरा। तो मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उसमें से 82% पहले ही पास कर गए,
फिर दोबारा 2% पास कर गए, तो टोटल पास स्टूडेंट मेरा कितना हो गया 84। अब इतना पास स्टूडेंट है तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से 84 घटा लेंगे तो फेल निकल जाएगा मेरा। फेल कितना आ जाएगा 100 माइनस 84, मतलब मेरा 16 बच्चा क्या है फेल है। 16 बच्चा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब जो दिया हुआ है उसको ऊपर और जो पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो इनटू कितना कर देंगे 100। अब इसको हम काटेंगे तो ये 37 टाइम्स में कट जाएगा, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 3700। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर, आप लोग 30 नंबर करने का कोशिश कीजिए। ये सेम टू सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं तो करवाऊंगी ही, प्लीज़ बनाइए आप लोग। ठीक है, तो मैं 30 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाती हूँ। क्या बोल रहा है, टॉनी शुड गेट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, ही ऑब्टेन 120 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, व्हाट वर द टोटल परसेंट। मतलब किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। ठीक है, मतलब पासिंग मार्क्स मेरा 40% है। अगर टॉनी 120 मार्क्स लाता है फिर भी वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो उसको 30 मार्क्स और लाना होगा पासिंग मार्क्स के लिए। तो 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 120 प्लस 30, मतलब 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 150 मार्क्स को। तो मेरे से टोटल मार्क्स पूछा है, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा 150 बाई 40 को। तो हमसे 100% का मान पूछा है, तो हम 100% का वैल्यू निकाल देंगे 150 बाई 40 इंटू 100। 10 से 10, 4 से 25 बार में ये कितना हो जाएगा 25 और 50 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मेरा आएगा, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, आप भी कैलकुलेट कीजिए। ये मेरा आ जाएगा 375 मार्क्स। कितना आ जाएगा 375 मार्क्स आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया 375 मार्क्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 31 नंबर पे। आप लोग 31 नंबर क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले ही करवाया है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। क्या बोल रहा है, रवि एंड राजेश रोट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ ज्वाइन द एमटेक प्रोग्राम। रवि और राजेश एक एग्जाम रोट करते हैं, मतलब लिखते हैं किसके लिए, एमटेक प्रोग्राम के लिए। रवि 8 मार्क्स ज़्यादा ले आता है राजेश से, जबकि एंड जो रवि है उसका जो मार्क्स है वो 52% ऑफ उनके मार्क्स के सम के बराबर है। तो बताइए रवि और राजेश कितना परसेंट मार्क्स लाता है, मतलब कितने मार्क्स लाते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या है कि लेट राजेश ऑब्टेन मार्क्स मान लेंगे हम x है, तो रवि का कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, जो रवि का मार्क्स है x प्लस 8 जो मार्क्स है वो 52% है उन दोनों मार्क्स के सम का। तो हम इसका सम कर लेंगे, तो x प्लस 8 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 52/100 इंटू 2x प्लस 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100x प्लस 800 इज इक्वल टू 104x प्लस इसको करेंगे 416। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x बराबर, इसको हम सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए। 800 में से 416 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा मेरा 384। अब हम x को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 6, मतलब रवि जो है मेरा वो राजेश जो है वो मेरा 96 मार्क्स ला रहा है। तो रवि बताइए मेरा कितना मार्क्स लाएगा, तो 96 प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 104 मार्क्स। तो मेरा आंसर क्या हो गया 104 और 96। आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एग्जामिनेशन में 45% ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एंड 79750 आर नॉट क्वालिफाइड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। कह रहा है कि 45% स्टूडेंट्स हैं जो किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, और 79750 जो क्वालिफाई नहीं करते। मान ले 45% का हम फ्रैक्शन निकाले तो क्या हो जाएगा मेरा 45/100, मतलब 100 में से जो मेरा 45 बच्चा है वो क्वालिफाई है, मतलब वो पास कर जाता है।
तो मेरा कितना बच्चा जो है अनक्वालिफाइड है, मतलब 55 बच्चा है जो मेरा डिसक्वालीफाई है, नहीं क्वालिफाई करते। तो 55 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 79750 और मेरे से पूछ रहा है टोटल कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए थे। तो हम निकाल लेंगे 79750 का वैल्यू 55 है और मेरे से 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा मेरा, सॉल्व कीजिए आप। तो मेरा टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 145,000। तो मेरे इतने बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में अपीयर्ड हो रहे हैं। अब आप लोग 33 नंबर करने का कोशिश कीजिए। आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आप लोग को सॉल्व करवाती हूँ। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था। रेशियो दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है मेरा 3:2। तो इसको हम लोग 300 200 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या कह रहा है, 20% ऑफ बॉयज़, मतलब 300 का अगर हम 20% निकालते हैं तो मेरा आ जाएगा 60, और 200 का गर्ल्स का, मतलब 200 का 25% निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 50। इतने के पास स्कॉलरशिप है, तो बताइए कितने लोग के पास स्कॉलरशिप नहीं है, कितने परसेंटेज के पास। तो मेरा टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिनके पास स्कॉलरशिप है, 110 के पास स्कॉलरशिप है। टोटल बच्चे 500 हैं, तो कितने के पास स्कॉलरशिप नहीं होंगे, 390 लोग के पास स्कॉलरशिप नहीं होंगे। और 390/500 का हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए। 5 7 जा और 5 8 जा, मतलब 78% लोग के पास स्कॉलरशिप नहीं है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में। अब आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 34 नंबर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। इसमें कह रहा है एक एग्जामिनेशन में 80% स्टूडेंट फिजिक्स में पास हैं, 70% स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास हैं, जबकि 15% दोनों में फेल हैं, और टोटल पास बोथ सब्जेक्ट में है 325 स्टूडेंट। तो बताइए कि कितने एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुए थे। तो मान लेते हैं अगर 80% मेरा, मान लेते हैं ये है मेरा मैथ फिजिक्स और ये है मेरा केमिस्ट्री। ठीक है, मान लीजिए 80% अगर मेरा फिजिक्स में पास है तो फेल कितना है मेरा, 20% फेल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर केमिस्ट्री में मेरा 70% स्टूडेंट पास्ड है तो कितने परसेंट फेल है, 30% फेल है मेरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में कितने परसेंट फेल हैं, 50% फेल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए 20%, तो सिर्फ फिजिक्स में कितने फेल हैं, तो सिर्फ फिजिक्स में 5 बच्चे फेल हैं। सिर्फ केमिस्ट्री में कितने बच्चे फेल हैं, सिर्फ 15 बच्चे फेल हैं। तो टोटल बच्चे जो फेल हैं वो कितने हो गए, तो फेल्ड बच्चे कितने हो गए, 15 15 30 और 5 35, मतलब 100 बच्चों में 35 बच्चे जो सब में फेल हैं। तो पास्ट कितने बच्चे हो गए मेरे, 65 बच्चे हैं जो पास्ड हैं। और 65 का वैल्यू दिया हुआ है 325 65 इंटू, और पूछ रहा है कितने बच्चों का, पूरे बच्चों का, कितने बच्चे, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस कितने हैं। ठीक है, तो हम डिवाइड दे के चेक कर लेंगे कि कितने बच्चे फेल हो। 325/65 इंटू 100 करेंगे तो मेरे कितने हो गए, 500 स्टूडेंट जो है एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, फेल्ड मेरे कितने परसेंट हैं, 35%, पास कितने हैं, 65%। ठीक है, अब आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स पास टू एन एग्जामिनेशन एंड ही गेट 70 मार्क्स एंड फेल बाई 20 मार्क्स।
फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स ज़रूरी है, लेकिन एक बच्चा क्या होता है 70 मार्क्स लाता है और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब उसको टोटल इतना लाना था, ठीक है। तो 40% मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 70 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, मतलब 40% रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, तो 1% कितना हो जाएगा 90/40। अब मेरे को 100% का मान चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 90/40 इंटू 100। तो क्या करेंगे, 0 से 0 गया, 4 से ये 25, अब ये कितना हो जाएगा 225। तो अब बताइए उस बच्चे का मैक्सिमम मार्क्स कितना था 25, मतलब 225। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करवाती हूँ। क्या है, राहुल हैड टू अपीयर फॉर अ टेस्ट इन 4 सब्जेक्ट। इन द फर्स्ट 3 सब्जेक्ट द मैक्सिमम मार्क्स वर 50 ईच, in which Rahul scored secured 60% marks and an average. In the fourth of subject, Rahul scored 54 marks and his overall percentage is 64 marks. What were the maximum marks in 4 subjects? ठीक है, तो राहुल क्या करता है, राहुल 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स था 50 और उन तीनों मार्क्स का एवरेज उसको 60% आता है, लेकिन 4 सब्जेक्ट में राहुल 54 मार्क्स लाता है और 64% ओवरऑल परसेंटेज होते हैं। तो पूछ रहा है कि 4 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहले तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स का टोटल मार्क्स है मेरा 150, उसमें से वो 60% मार्क्स अचीव करता है ऑन एन एवरेज, तो इसका 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 90 मार्क्स वो लाता है तीनों सब्जेक्ट से मिला करके, लेकिन 4th सब्जेक्ट में वो 54 मार्क्स लाता है और उसका ओवरऑल परसेंटेज मतलब 4 सब्जेक्ट ऑल मिला के 64% हो जाता है। तो बताइए कि 4 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा। तो हम मान लेंगे मैक्सिमम मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट इज इक्वल टू y मान लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए उसको पहले 90 प्लस 54 मार्क्स हो जाएगा जितना वो ला रहा है, और टोटल मार्क्स मेरा क्या हो जाएगा 150 प्लस y, क्योंकि हमको मैक्सिमम मार्क्स पता नहीं है, और टोटल परसेंटेज कितना ला रहा है 64%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144/150 प्लस y इज इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा 25। कोई दिक्कत, 16/25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 144 बराबर 16 इंटू 150 प्लस y। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 25 इंटू 144 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है मेरा 3600, और ये 16 इंटू 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, और इस 24 को मैं इधर ले आऊँगी माइनस में, तो इधर बचेगा 16y। अब इसको मैं सॉल्व करूँगी, 3600 में से मैं 2400 को घटा दूंगी तो कितना आएगा मेरा, आप सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आ रहा है, इधर आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 16y। अब y को हमको मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए 1200 में से 16 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड करके बताइए कि कितना आंसर आया आप लोग का, कमेंट कीजिए। तो इसका मैक्सिमम मार्क्स आ गया मेरा 75, आप लोग का 75 आया। तो इसका राहुल का जो है वो 4 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स कितना है 75। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं और आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसमें कह रहा है इफ़ मोहन सिक्योर्ड 72% मार्क्स इन फिजिक्स एंड 68% इन केमिस्ट्री, what percentage of marks did Mohan get in both subjects together assuming that the two subjects have equal weightage। मतलब दोनों सब्जेक्ट का वेटेज जो है इक्वल है, मतलब ठीक है। तो मान लेते हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी 100 मार्क्स आया, ठीक है, 100 टोटल मार्क्स है, उसमें से वो फिजिक्स में 72 ला रहा है
और केमिस्ट्री में 68 आ रहा है। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेंड कितना किया, 8 2 10, 7 6 13, 1 14, मतलब 140 वो टोटल ऑब्टेंड किया कितने में से, 200 में से। इसका टोटल हमको निकालना है परसेंटेज, तो हम 100 से 0 से काट देंगे, ये हो जाएगा 70। तो मेरा टोटल कितना परसेंटेज लाया है, वो 70% वो लाया है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। अब आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, एन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड 33% मार्क्स इन ऑर्डर टू पास, मतलब किसी एग्जाम को पास करने के लिए हमको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% लाना था। एक कैंडिडेट जो था वो 210 मार्क्स लाता है बट 21 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। तो बताइए टोटल मार्क्स उसका क्या है, तो 33% मार्क्स उसको लाना है, जिसमें से वो 210 मार्क्स लाता है और 20 मार्क्स 1 से फेल हो जाता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 33% का वैल्यू को। तो ये कितना हो जाएगा, 33% इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 और 2। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 231/33 इंटू 100। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 231/33 इंटू 100। तो ये कटेगा 7 बार में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 700 मार्क्स। तो उसका टोटल मार्क्स कितना था, 700। अब आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। राखी स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन मोहन इफ राखी स्कोर्ड 50% मार्क्स आउट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 200 देन हाउ मच डिड मोहन स्कोर। कह रही है राखी है जो 12% मोहन से 12 मार्क्स ज़्यादा ले आती है। अगर 200 में से राखी 54% मार्क्स लाती है तो बताइए राखी कितना मार्क्स लाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राखी लाती है तो राखी का मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 का 54% मार्क्स हो जाएगा। तो ये हो गया 8 10, मतलब राखी लाती है 108 मार्क्स। तो बताइए मोहन से वो कितना मार्क्स ज़्यादा लाती है, 12 मार्क्स। तो मोहन का मार्क्स कितना हो जाएगा, 108 माइनस 12 हो जाएगा। तो 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 1 जाएगा 9, मतलब मोहन कितना मार्क्स ला रहा है, 96 मार्क्स ला रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इस क्वेश्चन में। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 40 नंबर। ठीक है, मैं 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाती हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 65% मार्क्स बस बीट मार्क बिलो द क्वालिफाइंग मार्क्स। अनदर स्टूडेंट स्कोर्ड 80% मार्क्स एंड स्कोर्ड 5% मोर मार्क्स देन द क्वालिफाइंग मार्क्स। एंड तो हमको टोटल मार्क्स बताना है। कोई स्टूडेंट 65% मार्क्स लाता है बट 20 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से कम लाता है, लेकिन कोई और बच्चा है जो 80% मार्क्स लाता है और 5% मार्क्स ज़्यादा ले आता है क्वालिफाइंग मार्क्स से। तो बताइए टोटल मार्क्स कितना होगा। ठीक है, तो मतलब पासिंग मार्क्स लाना है किसी भी बच्चे को, तो पहला वाला जो ला रहा है वो 65% मार्क्स लाता है बट वो 20 मार्क्स कम ले आता है, तो 20 मार्क्स उसको और लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है जो 80% मार्क्स लाता है, उसमें से वो 5% मार्क्स एक्स्ट्रा ले आता है, तो उसको 5% मार्क्स कम लाना पड़ेगा, किसके लिए, पासिंग मार्क्स के लिए। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 65% को भी हम उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, 80% माइनस 5% माइनस 65%। अब बताइए कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 80% माइनस 70%। ये कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 10%। तो 10% का वैल्यू 20 है, 10% का वैल्यू 20 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/10। तो हमसे टोटल मार्क्स पूछ रहा है, 100% का मार्क्स पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 20/10 इंटू 100। तो हम इसको करेंगे सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 200 मार्क्स। तो मतलब टोटल मार्क्स कितना था उस बच्चे का, 200 मार्क्स था उस एग्ज़ाम का। ठीक है, अब आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू दीजिए।
41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन एन एग्जामिनेशन one has to secure 50% of the overall marks in an examination consisting two papers. A student secured 40% in the first paper of 200 marks. Minimum what percentage of marks should be secured in the second paper of 150 marks in order to qualify the examination. मतलब किसी बच्चे को दो पेपर हो रहा है, दो पेपर में किसी बच्चे को 50% टोटल लाना है, टोटल ओवरऑल लाना है, तो एक पेपर 200 का और एक पेपर 150 मार्क्स का हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 350 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया। उसमें से इसको 50% मार्क्स तो क्वालिफाइंग करने के लिए चाहिए ही, तो 350 इंटू 50 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाई 100 100 0 5 5 25 बाई 2 5 या 15 2 17, मतलब उस बच्चे को 175 मार्क्स लाना पड़ेगा 350 में क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें से वो 200 का 40% मार्क्स ले आता है। मतलब 200 का 40% कितना हो जाएगा, मतलब वो बच्चा 80 नंबर तो ले आता है। अब उसको और कितना मार्क्स चाहिए, तो पहले 175 में से हम 80 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 17 में से 8 जाएगा 9, उसको 150 में से ये जो 150 मार्क्स का पेपर है उसमें से उसको 95 मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, तो इसका हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे, 25 6 जा 150, 26 जा 140। अब हम इसको काटेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में मेरा आंसर आएगा, तो 95 इंटू 4 हम लोग क्वालिफाई कर मतलब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा, आप भी कीजिए। तो ये मेरा अप्रॉक्स में आ रहा है 63.33%, जो आंसर के अप्रॉक्स में मेरा 64% हो जाएगा। उस बच्चे को उस एग्ज़ाम में, सेकेंड वाले एग्ज़ाम में 64% का लाना पड़ेगा, तब वो बच्चा क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, अब लोग 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंजू स्कोर 68 आउट ऑफ 80 इन हिंदी। कोई स्टूडेंट है अंजू जो हिंदी में 80 में से 68 ला रही है, 46 आउट ऑफ 60 मतलब मैथमेटिक्स में 60 में से 46 ला रही है, जबकि साइंस में 90 में से 74 ला रही है और इंग्लिश में 45 में से 35 ला रही है। तो बताइए कि अंजू सबसे ज़्यादा स्कोर किस में कर रही है, तो सबका हम फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। हिंदी का कितना हो जाएगा 68/80 इंटू 100, फिर मैथमेटिक्स का भी निकाल लेंगे 46/60 इंटू 100, फिर हम लोग निकाल लेंगे इंग्लिश का, क्या हो जाएगा 35 इंटू 45 इंटू 100, और हम लोग साइंस का भी निकाल लेंगे 74/90 इंटू 100, और हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हिंदी में तो वो उसका आ रहा है 85%, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, तो उसका मैथ्स में जो आ रहा है, मैथ्स में जो उसका आ रहा है वो 46 इंटू 5/100, तो उसका मैथ्स में जो आ रहा है 76.66% आ रहा है। तो अब हम इंग्लिश को भी कैलकुलेट कर लेंगे। इंग्लिश में उसके आ रहे हैं 70.77%। अब हम लोग साइंस का भी कैलकुलेट कर लेंगे। साइंस में आ रहे हैं उसके 82.22%, मतलब सबसे ज़्यादा वो हिंदी में ला रही है। किस में उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज है, हिंदी में, तो मेरा आंसर क्या होगा, हिंदी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 43 करने का कोशिश कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 40 आउट ऑफ 85 स्टूडेंट, मतलब 85 में से 40 बच्चा 50% से कम ला रहा है। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है कि बताइए, रेशियो बताइए 50% से कम लाने वाले बच्चे का रेशियो और 50% से ज़्यादा। तो अब बताइए 85 में से अगर 40 स्टूडेंट्स 50% कम ला रहे हैं तो कितने बच्चे 50% ज़्यादा ला रहे हैं,
तो कितने परसेंट हो जाएंगे 5 और ये कितने हो जाएंगे 3, मतलब 35%, सॉरी मेरा यहाँ पे 45% जो होंगे स्टूडेंट वो 50% मार्क्स ज़्यादा लाएंगे। ठीक है, तो अब बताएं इन दोनों का रेशियो निकालना है। 40:45 का क्या हो जाएगा, तो 8 और ये 9 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 8:9। 43 का आंसर हो जाएगा मेरा 8:9। अब आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन कीजिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी भी बच्चे को एग्जाम में पास करने के लिए 42% मार्क्स चाहिए इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स 450। अगर उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 450 है तो उस बच्चे को कितना मार्क्स चाहिए, तो 450 का हम लोग 42% निकाल लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस बच्चे को कितना मार्क्स लाना होगा, 21 × 9, 189 मार्क्स उन लोग को लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ टेस्ट चित्रा ऑब्टेन 58 मार्क्स दैट वाज ऑल्सो इक्वेलेंट टू ऑब्टेनिंग 78% मार्क्स। तो बताइए हाउ मेनी मार्क्स वाज द टेस्ट आउट ऑफ, मतलब टोटल मार्क्स कितना था। ठीक है, तो अब बताइए 78% जो वैल्यू है वो मेरा 58.5 का वैल्यू है, तो हमसे 100% का वैल्यू पूछा है, तो 58.5 हो जाएगा 1% का वैल्यू। अब हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे 585/780 इंटू 100 कर देंगे, 10 से 10। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ। तो इसका आंसर आएगा 75। तो उसका टोटल मार्क्स कितना था 75, मतलब उस बच्ची को 75% का टोटल मार्क्स हुआ था, जिसमें से वो 58.5 मार्क्स लाती है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ क्लास 5% ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन सम डे इफ द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इज 38 देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास दैट डे। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/20, मतलब 20 में से एक बच्चा एब्सेंट है, तो बताइए प्रेजेंट बच्चा कितना हो गया मेरा, तो ऑब्वियस सी बात है 19। अब 19 का वैल्यू दिया हुआ है 38 और हमसे पूछ रहा है टोटल बच्चा कितना होगा, तो 20 का मान, तो टोटल उस क्लास में कितने बच्चे होंगे 40 बच्चे होंगे। ठीक है, अब आप लोग 47 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राम ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 20% मार्क्स। 40% मार्क्स लाता है बच्चा और 20 मार्क्स से फेल कर जाता है, जबकि आदित्य जो है 45% मार्क्स लाता है और 30 मार्क्स ज़्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से। तो बताइए परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितना है मेरा, तो अब बताइए राम 40% मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है, तो उसको 20% मार्क्स और लाना पड़ेगा पास करने के लिए। और आदित्य क्या है 45% लाता है और 30 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 30 = 45% - 40%। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50 का वैल्यू हो जाएगा 5% का। तो बताइए 100 का वैल्यू क्या होगा, तो 50/5 × 100। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, तो इससे हम काटेंगे इसको 10 बार, तो उस बच्चे को हो जाएगा 1000 मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होगा फुल मार्क्स जो है उस बच्चे का 1000 मार्क्स है। अब बताइए व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, तो परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो उसको पासिंग मार्क्स के लिए 1000 का 42% लाना पड़ेगा और प्लस उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 20, तो 0 से 0 खत्म, 420 + 20। ठीक है, सॉरी 40, यहाँ पे 400 + 20 मतलब 420 मार्क्स लाना पड़ेगा। और कितना परसेंटेज है 1000 में से, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा
मतलब 42% मार्क्स उसको लाना पड़ेगा कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, प्रंजय ऑब्टेन 272 मार्क्स इन एन एग्जाम विच वाज इक्वल टू गेट 64%। हाउ मेनी मार्क्स वॉज द एग्जामिनेशन। मतलब प्रांजय जो है वो 272 मार्क्स एक एग्जाम में लाता है जो कि 64% मार्क्स के बराबर है। तो बताइए टोटल मार्क्स कितना था, हमको ये बताना है। तो 64% रिप्रेजेंट कर रहा है 272 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 272/64 को। तो हमसे 100% मार्क्स का पूछा है, 272/64 इंटू 100% का मान पूछा। आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ। तो मेरा टोटल मार्क्स आ गया 425। मतलब प्रंजय का पूरा एग्जाम कितने मार्क्स का था, 425 मार्क्स का था। अब आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 49 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द एग्जाम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पास स्टूडेंट। मतलब क्या कह रहा है, पास स्टूडेंट 150 है, फेल स्टूडेंट 100 है। तो बताइए कि क्या परसेंटेज है पास स्टूडेंट का। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे 250, जिसमें से मेरा पूछ रहा है पास स्टूडेंट का परसेंटेज। तो 150/250 इंटू 100, 0 से 0, 25 से 4 टाइम्स, मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 60% जो है मेरे स्टूडेंट वो पास्ड हैं, ठीक है। अब आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन कीजिए। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए कैंडिडेट ऑब्टेन 20% मार्क्स एंड फेल्स बाई 35 मार्क्स, while another candidate obtained 50 marks which is 32 more than the passing marks. What are the maximum marks of exam? मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया है, मैं फिर से करवा रही हूँ, आप लोग फिर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक कैंडिडेट 20% मार्क्स लाता है और 35 मार्क्स से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा कैंडिडेट 50% मार्क्स लाता है और 32 मार्क्स ज़्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 20% मार्क्स लाता है और उसको और कितना मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, 35 मार्क्स। लेकिन दूसरा कैंडिडेट जो है 50% मार्क्स लाता है और उस ज़्यादा कितना ले आता है पासिंग से, 32, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स को इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 + 32 इज इक्वल टू 50% माइनस 20%। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। 527,337 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कितना, 30%, ठीक है। अब 30% का वैल्यू है 67, तो मेरे से 100% का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 67/30 इंटू 100, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 670/3। हम लोग का आंसर आ गया। टोटल मार्क्स कितना है, 670/3। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। क्या है, दुर्गा गॉट 70% मार्क्स इन एन एग्जाम, ही ऑब्टेन 20 आउट ऑफ 25 मार्क्स इन अनदर एग्जाम। इफ हिज टोटल स्कोर इज 78%, व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द फर्स्ट एग्जाम। दुर्गा जो है कोई पहला एग्जाम देती है उसमें से 70% मार्क्स लाती है, लेकिन जब वो कोई दूसरा एग्जाम देती है तो 25 में से उसको 20 मार्क्स आते हैं। तो टोटल स्कोर जो होता है दोनों एग्जाम मिला करके उसका 78% होता है। तो पूछ रहा है बताइए दुर्गा का पहला एग्जाम का टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दुर्गा का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो x है, ठीक है, और उसका ऑब्टेन मार्क्स मान लेते हैं वो y है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है, दुर्गा गॉट 70% मार्क्स इन, तो मतलब x इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 70%, मतलब 70/100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे y इज इक्वल टू 70x/100।
10 से 10 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x/10। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर कह रहा है इफ इज टोटल स्कोर इज 28%, अगर दुर्वा किसी एग्जाम में 20 में से 25 लाती है, 25 में से 20 मार्क्स ले आती है। ठीक है, मतलब एग्जाम से वो 20 में से 25 में से 20 मार्क्स लाई, तो अब हमको बताना है कि फर्स्ट एग्जाम में दुर्वा कितना लाती है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए टोटल मेरा कितना है y प्लस ये कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा x प्लस 25, और ये कितने के बराबर है 78/100 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100y प्लस 2000 इज इक्वल टू 78x प्लस 78 इंटू 25 कीजिए आप लोग भी, तो ये हो जाएगा मेरा 1950। ठीक है, अब 100y, अब हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 7x/10, तो हम लोग y के जगह वो पुट कर देंगे 7x/10 इज प्लस 2000 बराबर 78x प्लस 1950। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये देखिए 10 से 10 तो ये हो जाएगा 17x प्लस 2000 इज इक्वल टू 78x प्लस 1950। तो अब इधर हम इसको भेज देंगे 2000 माइनस 1950 इज इक्वल टू 78x माइनस 70x, क्या हो जाएगा मेरा 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 8x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50/8 मतलब 6.25। मतलब दुर्वा का मैक्सिमम मार्क्स पहले एग्जाम में कितना था 6.25। आप लोग को इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप लोग 52 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। क्या कह रहा है स्टूडेंट हैड गॉट फ्यू मार्क्स फ्रॉम मैक्सिमम मार्क्स प्रोबेबली दिस मार्क्स वर 75%। इफ वन मोर क्वेश्चन वुड बी एडेड ऑफ 1 मार्क इन एग्जामिनेशन देन इज ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज वुड हैव 76%। व्हाट वर द इनिशियल मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है एक स्टूडेंट है अगर 75% मार्क्स लाता है किसी में से, अगर उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को और ऐड कर देते उस बच्चे का 76% मार्क्स आ जाता है, तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा उस एग्ज़ाम का। तो हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो मेरा x होगा, ऑब्टेन मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा y मान लेते हैं, तो y x इज इक्वल टू है 75%, तो मतलब 70/100। इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। अब हम इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू 3x/4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या बोल रहा है दोनों में एक क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 बराबर कितना परसेंट के बराबर हो जाता है 7600, मतलब 76/100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100y प्लस 100 इज इक्वल टू 76x प्लस 76। अब 100y के जगह हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x/4 प्लस 100 इज इक्वल टू 76x प्लस 76। इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 75x प्लस 100 इज इक्वल टू 76x प्लस 76। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x वाले टर्म को एक साथ और बिना x वाले टर्म को एक साथ, तो क्या हो जाएगा 76x माइनस 75x बराबर 100 माइनस 76। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 जाएगा 2, तो उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया 24। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब आप लोग 53 नंबर क्वेश्चन करिए। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एग्जाम आर 38%। मतलब किसी एग्जाम को पास करने के लिए हमको 38% मार्क्स तो लाना होगा और मैक्सिमम मार्क्स उसका 750 है, तो कितना मार्क्स उस स्टूडेंट को चाहिए, तो 750 का हम लोग क्या निकाल लेंगे 38% निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग काट देंगे 25 3 ज़ा काटिए 25 3 ज़ा 75 और 25 4 ज़ा 100, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा मेरा 4। अब हम लोग इसको करेंगे 30 इंटू 38/4। कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी। तो ये मेरा मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा 285। उन लोगों को कम से कम जो मिनिमम मार्क्स जो चाहिए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 285 मार्क्स चाहिए। कितना में से? 750 में से, मतलब 750 में से उन लोगों को 285 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। अब आप लोग 54 नंबर क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एग्जाम वर ऑर्गेनाइज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें से 96% स्टूडेंट पास थे और जबकि 50 बच्चे फेल थे। तो बताइए कि कितने बच्चे एग्जाम में प्रेजेंट हुए। तो अब बताइए 96% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 96/100, जिसमें से 96 बच्चे तो पास थे, तो फेल बच्चे कितने होंगे? टोटल मेरा बच्चा है 100 और 96 बच्चे पास हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे फेल? 4% बच्चे फेल हो जाएंगे और 4% का वैल्यू दिया हुआ है 50। तो हम लोग को पूछ रहा है 100% का, तो 1% का क्या हो जाएगा? 50/4। अब हम लोग 100% का भी वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 50/4 इंटू 100। ये कितने बार में कट जाएगा? 25 बार में। तो कितने बच्चे अवेलेबल हैं? 1250, मतलब 1250 बच्चे उस एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग 55 नंबर क्वेश्चन कीजिए। क्या है? दीक्षा ऑब्टेन 58% मार्क्स इन एग्जाम फॉर विच मैक्सिमम मार्क्स वर 450। सी गॉट हाउ मेनी मार्क्स। मतलब दीक्षा को एग्जाम में 58% मार्क्स लाती है जबकि उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स 450 है। तो बताइए दीक्षा ने कितने लाए? तो 450 का हम लोग क्या निकाल लेंगे? 58% निकाल लेंगे। इसको हम लोग काट देंगे कितना? 90, ये कट जाएगा 20 और ये कितने बार में कट जाएगा? 29। 29 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए। तो 261 दीक्षा ने क्या किया? ऑब्टेन्ड किया। ठीक है, अब आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन कीजिए। क्या कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन में? इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 60% आर बॉयज, इफ 20% गर्ल्स गो टू स्कूल बाई बाईसाइकल्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट गो टू स्कूल बाई बाईसाइकिल। मतलब कह रहा है एक क्लास है जिसमें से 60 स्टूडेंट में 60% बॉयज़ हैं और 25% क्या है? गर्ल्स हैं। तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? मतलब 36 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? तो बताइए आप ही। तो मेरा 60 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, तो 24 मेरी गर्ल्स हो गई, 36 मेरा बॉयज़ हो गया। उसमें से 24 की में से 25% ही जो है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। 24 का 1/4% गर्ल्स जो है वो साइकिल से जाती है। मतलब कितनी गर्ल्स साइकिल से जाती है? 6 गर्ल्स जो है वो बाईसाइकिल से जाती है। तो अब बताइए 24 में से 6 गर्ल्स बाईसाइकिल से जाती है तो कितनी गर्ल्स बाईसाइकिल से नहीं जाएगी? तो 18 गर्ल्स मेरी बाईसाइकिल से नहीं जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को इसमें। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कीजिए। क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट स्कोर 470 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर इस सब्जेक्ट वाज 100। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? जब एक सब्जेक्ट का मार्क्स 100 है तो टोटल मार्क्स 6 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। जिसमें से बच्चा 470 मार्क्स लाता है तो हमको उसका परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो 470/600 इंटू 100, तो 00 से 00 कट जाएगा। 470 को हम लोग 6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 78.33% मेरा आंसर आ जाएगा। आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप लोग 58 नंबर क्वेश्चन कीजिए। अब हम लोग टाइप 2 के लास्ट क्वेश्चन 58 नंबर पे हैं, जिसमें कि हम लोग को दिया गया इन अ टेस्ट, कोई टेस्ट में चरण सिक्योर्ड 54% मार्क्स,
that was also equivalent to obtaining 72% marks. How many marks was the test of? मतलब कोई बच्चा चरण 54 मार्क्स लाता है जो कि 72% मार्क्स के बराबर है, तो बताइए टोटल मार्क्स कितने का था, एग्जाम कितने मार्क्स का था। तो अब बताइए 72% रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को, तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 54/72 को। तो हम लोग से पूछ रहा है 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 54/72 इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग आंसर ले आएंगे। तो इसका टोटल होगा 75, मतलब उस बच्चे का जो मैक्सिमम एग्जाम हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स का 75 मार्क्स का। आप लोग को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और हम लोग को टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कीजिए। मेरा टेलीग्राम पेज का नाम लर्निंग टेम्पल ही है, और आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा हो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।